मैंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स सागा के सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स और मिड क्रेडिट सीन्स देखे और जो मुझे पता चला वो काफी इंटरेस्टिंग था, जिसमें इन सारे सीन्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। जिसमें सबसे पहले आती है अनक्लियर कैटेगरी, जिसमें ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स आएंगे जिनका अभी तक मीनिंग अनक्लियर है और आगे जाके वो ऐसे कहीं कनेक्ट हुए भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी आएगी रिजॉल्व्ड, जिसमें ये सारे क्रेडिट सीन्स ऑलरेडी किसी न किसी मूवी से जाके कनेक्ट हो चुके हैं और इनका मीनिंग ऑलरेडी निकल चुका है। और तीसरी कैटेगरी आएगी अबाउट टू, जहां में ये सारे क्रेडिट सीन्स आगे जाके किसी न किसी मूवी में दिखेंगे या तो इन सब का मीनिंग आगे जाके हमें डेफिनेटली दिखेगा। जहां सबसे पहली कैटेगरी पे आए तो आती है अनक्लियर कैटेगरी, जिसमें इटर्नल्स के मिड क्रेडिट सीन्स पे जाएं तो हमें स्टार फॉक्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिला था, जो कि बता रहे थे कि थैनोस का भाई है और साथ साथ इटर्नल भी है, लेकिन उसका एज सच में आगे जाके कोई यूज दिखा नहीं। फिर आते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट सीन पे, जिसमें सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला आईडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गया था और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल करेक्ट किया तो वेनम का एक छोटा सा पीस एमसीयू में रह गया था, जिसका अभी तक कोई यूज एज सच हुआ है नहीं। फिर आते हैं शैंग-ची के मिड क्रेडिट सीन पे, जिसमें कमर ताज में हमें वोंग, ब्रूस, कैप्टन मार्वल ये सब डिस्कस कर रहे थे शैंग-ची की रिंग्स पे और कैसे वो एक सिग्नल भेज रही थी आउट ऑफ स्पेस में किसी न किसी बीइंग को या किसी और को, जो कि प्रोबेबली हमें कैंग डायनेस्टी में आगे देखने को मिलता, लेकिन अब वो नहीं आ रही है तो इस सीन का भी एज सच आगे जाके यूज प्रोबेबली नहीं दिखेगा। वही शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन पे भी आए तो हमें शैंग-ची की सिस्टर दिखी थी शालिंग, जो कि अब 10 रिंग्स की लीडर है, जो कि आगे जाके स्ट्रीट लेवल स्टोरीज में काम आ सकता था। साथ ही साथ हमें नई 10 रिंग्स दिखती, लेकिन उसका एज सच यूज हुआ नहीं। फिर आते हैं एंटमैन क्वांटममेनिया पे, जिसमें काउंसिल ऑफ कैंग्स हमें देखने को मिले थे और शायद वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रेजी क्रेडिट सीन था, जिसमें हमें उनके लीडर्स भी देखने को मिले थे, इमोर्टल्स, रामाटोर, कार्लेट सेंचुरियन तक। लेकिन क्योंकि अब जो कैंग के साथ हुआ है उसके बाद ये पूरा सीन कुछ सेंस नहीं बनाएगा। फिर आते हैं आयरन हार्ट पे, जिसमें द हुड जेल्मा स्टैंटन के पास जाके बोलता है कि उसे सुप्रीम लाइक हेल्प चाहिए, जो कि वो पूरा रेफरेंस देता है सॉर्सरर सुप्रीम की तरफ। अब इसका बहुत अनक्लियर है, आगे जाके मे बी स्ट्रेंज अकेडमी में इसका सेटअप हो सके या तो आयरन हार्ट के सीजन 2 में, बट मोस्टली अगर बात करें तो उसका ऐसा कोई रेलेवेंस है नहीं। फिर आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे, जहां में शैरन कार्टर पावर ब्रोकर की तरह फिर से कंटिन्यू होते दिखती, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स भी जान सकती है, साथ ही साथ उसके पास पावरफुल वेपन्स का भी एक्सेस है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रीट लेवल स्टोरीज के लिए सेटअप हो सकता था, लेकिन वो भी ऐसे यूज हुआ नहीं। वहीं आते थॉर लव एंड थंडर पे, जहाँ उसके एंडिंग में ज़्यूस हरक्यूलिस को थॉर को मारने भेजता है और हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलता है हरक्यूलिस का एमसीयू में, जो कि मे बी अब तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इन दोनों की फाइट और इन दोनों को एमसीयू में फिट करना थोड़ा मुश्किल है। अब हम आते हैं रिजॉल्व्ड कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले ब्लैक विडो के क्रेडिट सीन्स पे आते हैं, जिसमें वैलेंटीना येलेना को भड़काती है हॉकाई के खिलाफ, जिसकी वजह से येलेना और हॉकाई में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलती है, जो कि आगे जाके सीरीज में सॉल्व भी हो जाती है। फिर हम आते हैं एको की सीरीज पे, जहां विल्सन फिस्क एको की फाइट के बाद अपने प्लेन में जा रहा होता है और ऐसे न्यूज में न्यूयॉर्क के न्यू मेयर के इलेक्शन के लिए बात हो रही होती है, जिसका रेवोल्यूशन हमें आगे जाके डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखता है, जहाँ विल्सन फिस्क मेयर बन जाता है, स्ट्रीट लेवल का सबसे ज्यादा बड़ा विलन बन जाता है, जिससे बाकी की काफी सारी सीरीज भी कनेक्ट होगी। फिर आते हैं मिस मार्वल पे, जिसमें कैप्टन मार्वल और कमाला एक दूसरे के साथ स्विच कर लेते हैं और वो सारा सेटअप होता है द मार्वल्स मूवी के लिए। फिर आते हैं हम वांडा विजन पे, जिसमें मोनिका रैम्बो को स्कल्स इनवाइट करते हैं, जो कि आगे जाके कनेक्ट होता है द मार्वल से, और साथ ही साथ एंड क्रेडिट सीन में हमें वांडा डार्क होल्ड प्रैक्टिस करते हुए दिखती है, जिसका सीधा कनेक्शन बनता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडिट सीन्स पे, जो कि है अबाउट टू, यानी कि वो हमें आगे जाके दिखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें सीधा मिडनाइट सन्स का सेटअप है, जिसमें हम आते हैं मून नाइट के क्रेडिट सीन्स पे, जहाँ में मार्क की एक और पर्सनालिटी दिखाई जाती है, जो कि होती है जेक लॉकली। अब वो और खॉन्सू मिलके हैरो को मार देते हैं और सीधा आगे जाके प्रोबेबली कनेक्ट हो सकते हैं मिडनाइट सन से। फिर आता है इटर्नल्स का एंड क्रेडिट सीन, जहाँ में डेन बिटवीन, जो कि ब्लैक नाइट प्ले करेगा, इबोनी ब्लेड को उठाने जा रहा होता है, वहीं से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि खुद ब्लेड की होती है, जिनका टीम अप हमें आगे जाके जरूर दिखेगा। अब आते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे, जिसमें न्यू गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम और साथ ही साथ स्टार लॉर्ड भी हमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली दिखेंगे। साथ ही साथ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें एक यंग ब्लैक पैंथर भी दिखा था, जो कि नाकिया और तचाला का बेटा होता है, जिससे ब्लैक पैंथर की पूरी लेगेसी आगे जाके सेटअप हो चुकी है। अब आते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंड क्रेडिट सीन पे, जहां में विल्सन फिस्क की बनाई हुई एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जब पनिशर को कैप्चर कर लेती है, तो उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां से निकल जाता है और आगे जाके हमें उसकी स्पेशल प्रेजेंटेशन में वो दिखाया जाएगा और उससे
वो सीधा कनेक्ट होगी। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं ऐसे क्रेडिट सीन्स पे, जहाँ में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में लीडर बोलते हुए दिखाया जाता है कि जो अभी के डिफेंडर्स हैं अर्थ के, वो इकलौते नहीं है, और साथ ही साथ ये यूनिवर्स के अलावा भी और भी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो सीधा सीधा टीज करता है इनकर्जन्स की तरफ। अब आते हैं थंडरबोल्ट्स पे, जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर का शिप टीज हुआ था अच्छा खासा, जिसकी थ्योरीज ये बन रही थी कि हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के एंड में उसका थंडरबोल्ट से वो कनेक्शन दिखेगा। लेकिन अब ये स्पेकुलेशन है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ही वो थंडरबोल्ट्स के क्रेडिट सीन का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब आते हैं द मार्वल्स पे, जिसमें मोनिका रैम्बो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जो कि सेम यूनिवर्स है डेडपूल और वुल्वरीन का, जिसमें हमें बीस्ट और बाइनरी देखने को मिले थे, और वो भी ये बात कर रहे थे कि ऐसे यूनिवर्सल ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो हुआ है, जिसके बारे में हमें आगे जाके डूम्सडे में और पता चलेगा। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर पे, जिसमें हमें डॉक्टर डूम का टीज मिला था जब वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ बैठा था और वो अपना मास्क निकाल के उसको अपना फेस टच करा रहा था, क्योंकि प्रोबेबली स्टार्टिंग का ही सीन हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे का, जहाँ वो जाके रीड को मैनिपुलेट करेगा और फिर बाकी की स्टोरी कंटिन्यू होगी। और आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जहाँ में क्लियर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन है डोरमामू से, जहाँ वो बताती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से एक्चुअली में इनकर्जन हो चुका है और अब उन दोनों को मिलकर उस इनकर्जन को रोकना पड़ेगा। ये थे वो सारे क्रेडिट सीन्स। अब इस बारे में आपका क्या थॉट है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर ही लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।